दोस्तों, तस्लीमा नसरीन को सत्य घटनाओं पर आधारित जिस लज्जा उपन्यास के कारण अपने वतन से निर्वासित होना पड़ा, उसका यह अंश जरूर सुनें। फिर सीएए पर अपनी राय भी तय करें। बेटियों के बलात्कारियों से जब मां ने कहा, अब्दुल अली एक एक करके करो नहीं तो वह मर जाएगी। यह सच्ची घटना घटित हुई थी 8 अक्टूबर 2001 को बांग्लादेश में। अनिल चंद्र नाम का एक शख्स अपने परिवार के साथ बांग्लादेश के सिराजगंज में रहता था। उसके पास जीने, खाने और रहने के लिए पर्याप्त ज़मीन थी। बस उसकी एक गलती यही थी कि वह एक हिंदू होकर अपनी 14 साल की बेटी व 6 साल की बेटी के साथ बांग्लादेश में रह रहा था। बस उससे एक गलती ये हो गई कि वह हिंदू होकर अपनी 14 साल व 6 साल की बेटी के साथ बांग्लादेश में इतनी ज़मीन लेकर रह रहा है। यही सवाल था बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री खालिद जिया के पार्टी से संबंधित कुछ उन्मादी लोगों का। 8 अक्टूबर के दिन अब्दुल अली, अल्ताफ़ हुसैन, हुसैन अली, अब्दुल रऊफ़, यासीन अली, लिट्टन शेख और अन्य 5 लोगों ने अनिल चंद्र के घर पर धावा बोल दिया। अनिल चंद्र को मारकर डंडों से बांध दिया और उनको काफिर कहकर गालियां देने लगे। अब्दुल अली, अल्ताफ़ हुसैन, हुसैन अली, अब्दुल रऊफ़, यासीन अली, लिट्टन शेख और 5 अन्य लोगों ने अनिल चंद्र के घर पर जब धावा बोला और उसको डंडों से मार पीट कर एक रस्सी में बांध दिया गया और उनको काफिर कहकर गालियां देने लगे। इसके बाद ये शैतान यहीं तक नहीं रुके। ये शैतान 14 साल की निर्दोष बच्ची पर उसकी मां के सामने ही टूट पड़े। उस बेबस और लाचार मां के मुंह से एक शब्द ऐसा निकला जो कि आप सुनकर भाव विभोर हो जाएंगे, जो कि इंसानियत को झकझोर देती है। ऐसे शब्द अपनी बेटी के साथ होते इस अत्याचार को देखकर उसकी मां ने अब्दुल अली से कहा, एक एक करके करो नहीं तो वह मर जाएगी। वो सिर्फ और सिर्फ अभी 14 साल की है। इंसानियत की हद तो तब पार हो गई। वो यहीं नहीं रुके, मां के सामने उनकी 6 वर्ष की बेटी के साथ भी सभी ने मिलकर एक साथ बलात्कार किया और उन सभी को वहीं उनके घर में मरने के लिए छोड़कर जाने लगे और आसपास के मोहल्ले वाले लोगों को भी धमकी देकर गए कि कोई इनकी मदद नहीं करेगा। दोस्तों, ये पूरी घटना बांग्लादेशी लेखिका तस्लीमा नसरीन ने भी अपनी किताब लज्जा में लिखी है, जिसके बाद से उनको अपने ही देश को छोड़ना पड़ा। ये पूरी घटना इतनी हैवानियत से भरी है, परंतु आज तक भारत में किसी बुद्धिजीवी ने इसके खिलाफ बोलने की हैसियत तक नहीं दिखाई। ना ही किसी मीडिया हाउस ने भी इस पर कोई कार्यक्रम करने की हिम्मत जुटाई है। दोस्तों, ये होता है इस्लामिक देश में हिंदू या कोई अन्य अल्पसंख्यक होने का, चाहे वो बांग्लादेश हो या पाकिस्तान हो। यही अंजाम हर हिंदू के साथ होता आया है और हो भी रहा है। पता नहीं कितनी पूर्णिमाओं की ऐसी आहुति दी गई होंगी। बांग्लादेश में हिंदुओं की जनसंख्या को 22% से 8% और पाकिस्तान में 15% से 1% पहुंचाने में, और हिंदुस्तान में जावेद अख्तर, आमिर खान, नसीरुद्दीन शाह व हामिद अंसारी जैसे हरामखोर लोग कहते हैं कि हमें डर लगता है, जहां उनकी आबादी आज़ादी के बाद से लगातार बढ़ भी रही है। अगर आप भी सेकुलर हिंदू स्वघोषित बुद्धिजीवी हैं और आपको भी लगता है कि भारत में अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं है, तो कभी बांग्लादेश या पाकिस्तान की किसी भी पूर्णिमा को इंटरनेट पर ढूंढ कर देखिए। मूर्खतापूर्ण ढंग से केवल संविधान की दुहाई देते हुए रुदाली रुदन करने की बजाय इन लोगों के बारे में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की राय भी पढ़िएगा। मर्जी आपकी। जय श्री राम।